आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का आज़म, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट पर PTI और JUI अपना मौक़िफ़ देगी। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा पेश किया। MQM की जानिब से आईनी तरमीम के हवाले से तजावीज़ जमा करवाई जाएंगी। फारूक सत्तार और अमीनुल हक पार्लिमानी जमातों के इजलास में शरीक। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन की हदूद में गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं? मुज़ाकरा दुरुस्त समत की जानिब जा रहे हैं। सिर्फ तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। मुल्क चौक हुआ पड़ा है, फैसलों पर तनकीद हो रही है। जिला कुरुम के इलाके कुंजलीजई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 11 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी पहुंच गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के इक़दाम किए जाएँ। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हिरासगी को ख़त्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे को पब्लिक करने का मुतालबा। IMF का कहना है, नैब को करप्शन की तहकीकात के लिए दुरुस्त डाटा फराहम नहीं किया जाता। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा। SCO सरबराह इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शरपसंद नासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। जो लोग साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ कर सुकून करना चाहिए। किसी के एहतजाज का ऐलान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SCO कॉन्फ्रेंस की सरबराही पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास है। हम मेहमानों का खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए। मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर-ए-आज़म की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। PTI का डी चौक में एहतजाज का ऐलान, साजिश है। क्या डी चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक, कहा KP का अमन खराब हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जुबली टाउन में इंडस हॉस्पिटल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई। पुलिस अफसरों की जानिब से दादरसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की आयादत की। सरकारी हॉस्पिटल्स में इंडस ट्रस्ट की मुआवना से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कम सिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। हेल्थ इंसानी ज़िंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती।
हॉस्पिटल्स में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्वस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन व अमान के क़याम और इमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। कौमी टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। कौमी टेस्ट टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। कामरान गुलाम और इमामुल हक की शमूलियत पर गौर। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। गैर कानूनी असासाजात रेफरेंस में सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिम नैब कोर्ट कराची में पेश। शर्जील मेमन के एहसासों की मालियत नैब अदालत के दायरा इख्तियार से कम है। वकील सफाई के दलाइल। अदालत ने समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर महारंग बलोच के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। इश्तियाल दिलाने और वरगलाने समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। महारंग बलोच दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकार और बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही हैं। महारंग बलोच जुलूसों और रैलियों की आड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत आसान बनाती हैं। मुकदमे का मतन, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलव्वस करार दिया गया। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। रिपोर्ट का मतन, धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए थे। अमेरिका में तूफान से 50 अरब डॉलर से जायद नुकसान का तखमीना। रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 1 करोड़ के करीब लोग सैलाब और तूफानी बारिशों के बायस नकल मकानी पर मजबूर। 22 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मिल्टन तूफान को सदी का सबसे तबाहकुन तूफान करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर जो बाइडन और कैमला हैरिस पर कड़ी तनकीद। ट्रंप का कहना है जो बाइडन और कैमला हैरिस जुराम पेशा अफराद को रिलीफ देते हैं। हम सबसे पहले अमरीकी शहरियों के बारे में सोचते हैं, सरहदों को बंद करके अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। कैमला हैरिस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अवाम में तकसीम का बायस बन रहे हैं। वो मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए गलत नामों से पुकारते हैं। अमरीका को ऐसे सदर की ज़रूरत है जो अवाम को मुत्तहिद कर सके। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से खित्ते की सूरत हाल ख़राब हो रही है। गाज़ा और लिबनान में जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं।